नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन किराम, इज्तिमा के सफ़र की वजह से आपकी खिदमत में हाज़िर ना हो सके उसके लिए माज़रत। आज आपकी खिदमत में वीडियो जो लेकर आए हैं वो इस सिलसिले में कि बाद गैर मुक़ल्लिदीन ये एतराज़ किया कि भाई हमारे राना शमशाद सल्फ़ी के मुतालिक आप वीडियोज़ बना रहे हैं कि वो राफ़िदी नहीं हुए थे, उनका ये कहना है। तो इस सिलसिले में हम तसल्ली बख्श वीडियो लाए हैं कि वो राफ़िदी भी था, और इससे एक बहुत बड़ी बात समझ में आती है कि जो अल्लाह के वलियों के दुश्मन हैं उनका अंजाम क्या होता है, उनका नतीजा क्या निकलता है औलिया अल्लाह से दुश्मनी रखने का। क्योंकि ये कसरत से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह पर भौंकता रहता था, बकवास करता था ये राना शमशाद सल्फ़ी। आप इसकी वीडियोस देख लें। तो नाज़रीन किराम, पहले तो ये खुद कहता था मैं घोड़े निकलवाता था। इतना ही नहीं, आप ये वीडियो देख लें, नारा एक नया नारा भी मुतारिफ करवाया। जिस तरह बरेलवी कहते थे शिया सुन्नी भाई भाई, शिया और बरेलवी ये नारा लगाते थे। इसने कहा इतना ही नहीं, हमें भी शामिल कर दो कि शिया सुन्नी अहले हदीस भाई भाई। आप ये वीडियो देख लें। सारे शिया सुन्नी भाई भाई, और हम अहले हदीस कहाँ गए? बोलो तो सही। आप भी सुन्नियों में? नहीं, मैं नहीं, ऐसे नहीं, दोनों नाम लो, बोलो अहले, बोलो सारे अहले हदीस और शिया सुन्नी भाई भाई, अहले हदीस और शिया सुन्नी भाई भाई, ये है। तो नाज़रीन किराम, आपने सुना। अब आप देखिए, हम अगर इसको कहें कि ये राफ़िदी था तो ये उनको एतराज़ करने का हक़ है कि आप झूठ बोल रहे हैं या जो कुछ कह रहे हैं। लेकिन इनके अपनों ने कहा कि ये राफ़िदी है, इनकी ज़िंदगी में भी कहा और मरने के बाद भी कहा। मरने के बाद इनके ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी इस वक्त उसको बड़ा मुहक़्क़िक़ मानते हैं, मुनाज़िर इनका। उन्होंने कहा, ज़रा उनकी आप ऑडियो सुन लें, ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी ने क्या कहा। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ज़मीन ने भी सुख का सांस लिया और उससे बोझ हल्का हुआ। ये खबीस राफ़िदी था शेख मोहतरम, आप तो बनी इसको बड़े अलकाबाज से नवाज रहे हैं, अल्लाह आपको खैर दे। मसला ये है कि ये गंदा राफ़िदी, ये कहता है मैं घोड़ा भी निकालता हूँ, और ये रवाफ़िज़ का साथी था, अल्लाह के दुश्मनों का साथी और अल्लाह के दोस्तों का दुश्मन था। और इसकी पता है शक्ल भी बिगड़ गई थी, आपको मालूम है ना। नाज़रीन, ग़ुलाम मुस्तफ़ा अमनपुरी ने जो अल्फाज कहे कि भाई आज ज़मीन ने सुख का सांस लिया और इससे बोझ हल्का हुआ, ये राफ़िदी था। ये बिल्कुल उसने कहा ये अल्लाह के दुश्मनों का दोस्त था, अल्लाह के दोस्तों का दुश्मन था, ये भी कहा। और यहाँ तक कहा कि इसकी शक्ल भी बिगड़ गई थी। आप शक्ल देख लें कि इसकी शक्ल भी बिगड़ गई थी। इससे बढ़कर बात कही तो खुली वजाहत है इस बात में, ज़रा ये सुन लीजिए। और ये जवाब नकवी को चाहिए कि इसका जनाजा पढ़ाए खबीस, और वही उसको गुस्ल दे। ये उनका साथी बन गया था ना, बेवकूफ़ राहियों का। सारी ज़िंदगी इमाम हनीफा के ख़िलाफ़ बातें करता रहा, और इसने क्या काम किया कि भाई जवाद नकवी को चाहिए कि इसका जनाजा पढ़ाए और इसको गुस्ल दे। मुझे बताएं इससे ज़्यादा वजाहत क्या होगी कि खुद इनके उलमा कह रहे हैं कि हमारा है ही नहीं, इसका जनाजा भी कोई और पढ़ाए और इसको गुस्ल भी कोई और दे। वजह क्या है? इस हद तक क्यों पता? कहता है सारी ज़िंदगी इमाम अबू हनीफा के खिलाफ बातें करता था। ये कह रहे हैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी। तो ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी ने ज़िंदगी में भी इस पर लानतें भेजी हैं, जब ये जिंदा था उस वक्त भी लानतें भेजी हैं। ज़रा आप सुन लीजिए ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी को। पहले ज़ियाउल्लाह और ये शमशाद सल्फ़ी जैसे गुमराह लोग, ये भी लोग पहले अहले हदीस थे, मुहिब थे अहले हदीसों के। अहले हदीस मसलक के लिए कुर्बानियाँ इनकी हैं, और ये मसलक अहले हदीस के लिए मुनाजरे करते थे। आपको पता है शमशाद को तो लोग मुनाजरे, इस्लाम से कई मुनाजरे किए भी थे, लेकिन अब ये दोनों लोग जो हैं ये गुमराह हो गए और रवाफिज़ की गोद में जा बैठे। शमशाद तो इतना बुरा शख्स है, अल्लाह की उस पर करोड़ों लानतें हों, और अल्लाह उसको दुनिया में गिरफ्तार करे, बल्कि है अब गिरफ्तार। अल्लाह उसको गिरफ्तार करके हमारी आंखों को ठंडा कर दे। तो ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी ने कहा कि अल्लाह की इस पर करोड़ों लानतें हों, करोड़ों लानत। देखें नाज़रीन किराम, आप देखें अल्लाह ताला की कुदरत। हदीस में आता है ना कि जो अल्लाह के वली से दुश्मन रखता है वो अल्लाह ताला से ऐलान जंग करता है। दुनिया में भी इनके अपनों की ज़ुबान से अल्लाह ताला ने इन पर लानतें भिजवाई हैं, क्योंकि ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ बकवास करता था। अल्लाह के एक वली की मुखालिफत, उसके साथ बुग़्ज़ और हसद की वजह दुनिया में राफ़िदी हुआ, और अहले तशय्युअ के साथ घोड़े निकलवाता था, शियों के साथ अपने नारे लगवाता था। अल्लाह ने इसकी शक्ल भी बिगाड़ दी, और मरने के बाद इन ही की जमात के लोगों ने इस पर करोड़ों लानतें भी की, इन्हें खबीस राफ़िदी भी कहा कि ये हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह ताला ने दिखाया है कि अल्लाह के वलियों के साथ बुग़्ज़ और हसद और उनके खिलाफ बकवास का नतीजा क्या निकलता है। तो नाज़रीन किराम, याद रखें, अल्लाह से दुआ किया करें अल्लाह ताला ईमान पर सलामत रखे, और अल्लाह के दोस्तों के साथ दुश्मनी ईमान के सलब हो जाने का ज़रिया है। अल्लाह जल्ल जलालहू हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।